जेडीयू नेता निशांत कुमार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं, पार्टी नेताओं के मनाने के बाद मान गए निशांत कुमार। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी है। आपको बता दें, पिछली बार भी निशांत को कैबिनेट में जगह दी जा रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। पिछली बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पहले संगठन का काम और जनता के बीच जाना चाहते थे। इस बार भी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत कुमार को बहुत समझाने की कोशिश की, जिसके बाद सूत्रों की माने तो अब निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं, चूंकि निशांत कुमार मान गए हैं, पार्टी नेता लगातार उन्हें मनाने में जुटे थे और बहुत उम्मीद पार्टी नेता लगाए बैठे हैं, तो निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए राजी हो गए हैं, शपथ लेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में सरकार में तब्दीली हुई और एनडीए सरकार में जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उसी समय ये अंदर खाने बात थी कि लवकुश समीकरण जो है उसको साधने की जो कोशिश है वो रहेगी। और चूंकि एक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तब के जो वोट बैंक हैं और उन वोट बैंक को इंटैक्ट रखना एक बड़ी चुनौती है, तो लिहाजा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय कोशिश हुई थी कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार, इनकी जोड़ी जो है वो बेहतर तरीके से एक सामाजिक समीकरण में संदेश देने की कोशिश जो है वो कामयाब होगी। और लिहाजा बहुत कोशिश हुई कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये बातें लगभग अंदर खाने तय हुई थी, लेकिन निशांत कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए थे और अंतिम दिन तक भी कोशिश हुई। लेकिन निशांत कुमार का कहना था कि पहले वो संगठन का कामकाज देखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और इस तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों से फीडबैक लेंगे और संगठन का काम करेंगे। तो लिहाजा उस समय दो उप मुख्यमंत्री जेडीयू से हुए और शपथ ग्रहण छोटा मंत्रिमंडल और 3 सदस्यीय मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल, और वो सरकार चल रही है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो इसको लेकर एक बार फिर से ये कोशिश हुई और इस बीच निशांत कुमार की यात्रा भी सद्भाव यात्रा के नाम से शुरू हुई है। दूसरा चरण भी वैशाली में होना है, पहला बेतिया पश्चिम चंपारण से। तो लिहाजा कार्यकर्ताओं और तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो एक लॉयल है, जो उनकी ये कोशिश थी कि निशांत कुमार जो है वो जरूर मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी हो और इससे एक उत्साह जो है वो मिलेगा। तो एक बार फिर से कोशिश हुई थी कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो, इसके लिए उन्हें राजी किया जाए और लगातार जो समझाने बुझाने का काम था। और अब जो खबर आई है अंदर से कि निशांत कुमार इसके लिए तैयार हो गए हैं, तो लिहाजा अब निशांत कुमार जो मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है उसमें शामिल होंगे। हालांकि इसके पहले तमाम जो होमवर्क है वो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ गतिविधियां तेज हो गई है और अंतिम स्वरूप जो है, चूंकि जेडीयू के कोटे से जो नाम शामिल होने हैं, इसको लेकर भी तो नेताओं के मिलने जुलने का जो शीर्ष स्तर पर है उनका सिलसिला शुरू है। और साथ ही साथ अब कल गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े नेता होंगे, जेडीयू और बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए के घटक दलों के, उनकी उपस्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अंदर खाने जो बातें हुई है, जो सहमति बन गई है, निशांत कुमार ने हामी भर दी है, तो लिहाजा अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसको लेकर भी बातें लगभग पक्की हो गई है। बिल्कुल, अब तो चर्चा रजनीश इस बात की भी होगी, अगर सब कुछ तय हो गया, मान गए निशांत कुमार, तो अब पोर्टफोलियो क्या होगा, कौन सा विभाग उन्हें मिलेगा? देखिए, जहां तक विभाग की बात है, शुरू में तो उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जा रहा था, लेकिन पद को लेकर बहुत वो ललायत या इस तरीके से जो बातें हैं वो उनके अंदर नहीं थी। उनकी सीधी कोशिश थी कि वो जनता के बीच जाएंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनता के नेता के रूप में जो उनकी ग्रहता थी, और निशांत कुमार भी जब राजनीति में एक आने न आने को लेकर भी संशय की जो स्थिति थी, जब सरकार का गठन हुआ था उस समय से ये बातें चल रही थी और लिहाजा अंत में हुआ कि जेडीयू ज्वाइन करेंगे और निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन की। उसके बाद जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक अच्छी बात जो पार्टी के लोगों ने, जो उनके नीति नियंता हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि निशांत कुमार को अब उन तमाम तबकों ने, युवाओं ने अपना नेता माना है और समाज के स्तर पर भी जो ग्राह्यता होनी चाहिए थी उसमें बड़ा उत्साह रहा। तो लिहाजा इससे भी उत्साह बढ़ा।
अब निशांत कुमार जो है वो लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तो उनको अब ये मनाया गया है। और साथ ही साथ पार्टी कार्यालय समेत तमाम जो जेडीयू के वर्कर्स नेता हैं उनकी भी ये कोशिश थी, उम्मीद थी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अभी अपनी भूमिका और सरकार में भी भूमिका जो है वो निभाए। तो लिहाजा अब सरकार में वो शामिल होंगे और जो लवकुश समीकरण है उससे इसको मजबूती मिलेगा। और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे और अब जबकि वो सरकार में सीधे तौर पे कहीं उनकी भूमिका नहीं है, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके निर्देशन में ही सरकार चल रही है, तो लिहाजा नुमाइंदगी के तौर पे निशांत कुमार की मंत्रिमंडल में उपस्थिति से समीकरण को भी बल मिलेगा। साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं जेडीयू के, वो भी खासे उत्साहित होंगे और इसी के तहत उन्हें इसके लिए राजी कराया गया है और निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के